सुबह के 6 बजे एक आदमी डिटेक्टिव देव के ऑफिस आया। डिटेक्टिव देव, मैं रघुवीर हूँ, डायमंड डीलर सूर्यकांत का बेटा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पापा की आज डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मुझे मर्डर का शक इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्हें फोन पर धमकी मिली थी। फिर देव अपनी टीम वेदिका और टैंगी के साथ रघुवीर के घर आया। वहां जाकर सारी जांच करने के बाद वेदिका ने देव से कहा, यहाँ सब कुछ देखकर ये एक नेचुरल डेथ लगती है। दरवाजा अंदर से बंद था, आने जाने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है, जो नेचुरल है। लेकिन फिर भी अगर ये मर्डर है तो कैसे? आसान है, टेगी तुम रूम के गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है, और नहीं है तो नेचुरल डेथ है। कुंडी लोहे की है। ओके, सूर्यकांत का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन भी समझा देता हूँ। एक बहुत ही पुराना और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरकाकर बंद कर सकते हैं बिना कमरे में आए। दूसरी बात है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गिरे गिलास में। उसमें जो पानी था उसमें ग्लूकोज और एम्फेटामाइन नाम का ड्रग मिला है जो हार्ट फेल कर देता है। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये एक मर्डर है, और खूनी भी यही मौजूद है, क्योंकि खूनी घर के दरवाजों के बारे में और सूर्यकांत जी के डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता था। इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। हमारे पास कोई क्लू नहीं है, अब मर्डर करने वाले का पता कैसे चलेगा? तभी रघुवीर का कॉल आता है। हेलो देव, मैं रघुवीर बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है तूने डिटेक्टिव देव को बुलाकर गलती कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। देव, वो मुझे मार देगा, प्लीज जल्दी कुछ करो। देव जल्द से रघुवीर के घर जाता है और चिट्ठी को देखता है। ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी है और रघुवीर ने किसी को चिट्ठी फेंकते हुए भी नहीं देखा। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? माली लालचंद के पास जाना चाहिए। ये चिट्ठी उसी ने ही लिखी है, क्योंकि इसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही है जिसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है, और स्विमिंग पूल की सफाई वही करता है। फिर सब माली के घर के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि माली ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, और पास में एक रिकॉर्डर भी मिला है जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है। मैं लालचंद हूँ। सूर्यकांत साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी, और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये सुसाइड नहीं है, माली का मर्डर हुआ है। मेरे ये कहने के 2 कारण हैं। पहला कि रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज सुनकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बोतल या गिलास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर माली गोली लगने के कारण मर गया तो रिकॉर्डिंग किसने बंद की? इन सब का एक ही मतलब है कि माली की बात किसी और जगह रिकॉर्ड की गई है, और वहां चली गोली से माली की मौत नहीं हुई है। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए, खूनी कोई और है। वेदिका, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो, मर्डर का पता चल गया है। मर्डर सूर्यकांत जी के ड्राइवर ने किया है। इसके बाद देव सारे सबूतों के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार करा देता है। थैंक यू डिटेक्टिव, मैं जानता था कि आप खूनी को जरूर पकड़ेंगे, पर आपको कैसे पता चला कि ड्राइवर ही खूनी है? मुझे ड्राइवर पर शक तब हुआ जब मैं तुम्हारे फोटो एल्बम देख रहा था। उसमें ड्राइवर की पत्नी को देखा, जिन्होंने हर पार्टी फंक्शन में ब्रांडेड कपड़े पहने और काफी महंगे गहने और हाथ में 2 लाख रुपए की कीमत का बैग। मैंने जब उसकी इतनी महंगी वेशभूषा की छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है, और खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा सूर्यकांत जी के ब्लैक मनी के पैसे हैं, जो उन्होंने ब्लैक मनी और टैक्स से बचने के लिए ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए हैं।
ड्राइवर उन सारे पैसों को हथियाना चाहता था, इसलिए उसने सूर्यकांत जी को मार दिया और नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की, क्योंकि अगर सुसाइड या मर्डर दिखता तो जांच होती और सारा ब्लैक मनी पकड़ा जाता। लेकिन जब उसने देखा कि मैं मर्डर प्रूव कर चुका हूं तो उसने दूसरी चाल खेली। माली को अपने घर पर शराब पिलाकर बातें रिकॉर्ड कर ली और इन सब का अहम सबूत मिला ड्राइवर के घर में लगे झूमर से। मैं जब ड्राइवर के घर पूछताछ करने के लिए गया तब मुझे एक आवाज आई जो माली की रिकॉर्डिंग और सूर्यकांत जी को आए धमकी वाले फोन के बैकग्राउंड में थी, जो हवा के कारण उस झूमर से आ रही थी। और बस इतने सबूत काफी थे उसके लिए।